भारत में बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कुछ बोलने से पहले कम से कम एक बार जरूर सोच लेना चाहिए ताकि बाद में पछतावा न हो। अगर कोई बिना कुछ सोचे ही बोलता है तो उसका हाल मालदीप की तरह होता है। जी हाँ, आपको तो पता ही होगा कि आजकल मालदीप और लक्षद्वीप के बारे में जो कंपटीशन चल रहा है, हालांकि ये सोशल मीडिया की देन है, लेकिन इसके पीछे कुछ घटनाएं हैं जो कि इन घटनाओं को जन्म देती है। जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री पिछले सप्ताह लक्षद्वीप गए थे। उन्होंने लक्षद्वीप की कुछ फोटो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे डाली और उसी से ये सारे विवाद उत्पन्न हुए। जी हाँ, जो उन्होंने फोटोज डाली वो मालदीप को हजम नहीं हुए। मालदीप के सरकार के कुछ मंत्री हमारे प्रधानमंत्री की आलोचना की और उनके बारे में कुछ अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया। तो जाहिर सी बात है कि जब ये चीजें चल रही है तो सोशल मीडिया का जमाना है, दोनों देशों की पब्लिक पीछे क्यों रहेगी। अब सवाल उठता है कि हमारे प्रधानमंत्री लक्षद्वीप गए थे, उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मालदीप से हमारा कंपटीशन है, वो तो हमारे कंपटीशन के लायक भी नहीं है। लेकिन चलिए खैर, ये तो अलग बातें हैं। ये बातें सोशल मीडिया के लिए सही है, ये बातें आपसी वाद विवाद के लिए सही है। लेकिन आज हम बात करते हैं कि लक्षद्वीप और मालदीव ये दोनों जो हैं ये किस स्थिति में हैं और भारत से इनका कैसा रिश्ता है। देखिए, दोनों द्वीप हैं, है ना, और दोनों द्वीपों के समूह हैं। भारत से मालदीव और लक्षद्वीप दोनों की भौगोलिक स्थिति ऐसी है जो कि रणनीतिक दृष्टिकोण से भारत के लिए महत्वपूर्ण है। इन दोनों में कुछ समानताएं हैं तो कुछ विषमता भी है। दरअसल भारत से मालदीव पहुंचना आसान है और कम वक्त में पहुंचा जा सकता है। मालदीव वीजा फ्री है, जबकि लक्षद्वीप जाने के लिए आपको परमिट लेना होता है। भारत से अच्छी खासी संख्या में मालदीव जाने के लिए फ्लाइट्स उपलब्ध है। वहीं अगर आप लक्षद्वीप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो फ्लाइट की संख्या बहुत कम है। दरअसल ये इसलिए नहीं है कि हम लक्षद्वीप नहीं जाना चाहते या पर्यटक नहीं जाना चाहते, ये इसलिए है क्योंकि मालदीव जो है उसकी जो आय है उसका 1/4 जो है वो टूरिज्म से ही आता है। तो टूरिज्म विकसित करने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे ध्यान देना पड़ता है, और चूंकि उस देश की अर्थव्यवस्था उस पे बहुत ज्यादा निर्भर है तो इसलिए मालदीव ने अपनी परियोजनाओं में इंफ्रास्ट्रक्चर में पर्यटन के हिसाब से उसे डेवलप किया है, जबकि लक्षद्वीप के साथ अभी ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि मालदीव बहुत अच्छा है लक्षद्वीप नहीं अच्छा है, वो डिपेंड करता है कि पर्यटक कहाँ जा रहे हैं, और पर्यटक वहीं जाते हैं जहाँ पे सुविधाएं रहे। तो लक्षद्वीप की अपेक्षा मालदीव में सुविधाएं ज्यादा है, वीजा फ्री है, फ्लाइट अवेलेबल है, प्लस जाने में समय कम लगता है। आप यही जानिए कि कोच्चि से जो फ्लाइट है मालदीव की वो 2 घंटे में आपको पहुंचा देता, और कोच्चि से लक्षद्वीप पहुंचने में भी लगभग वही 1.5 घंटा लगता है फ्लाइट से। मालदीव पहले से टूरिज्म के मामले में आगे है क्योंकि वो टूरिज्म पे निर्भर है, उसकी अर्थव्यवस्था उस पर निर्भर है। लक्षद्वीप में अभी उतना विकास नहीं हुआ है। हो सकता है या सरकार की नीतियां ऐसी है कि लक्षद्वीप को आगे लाया जाए तो वहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाएंगे, क्योंकि वो तो रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करती है कि जैसे जैसे लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ती है वैसे वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स बढ़ते हैं और सुविधाएं बढ़ती है। तो अब सबसे पहले बात समझते हैं मालदीव के बारे में। मालदीव जो शब्द है वो मलयालम की माला से आया है, और मालदीव में माल का मतलब होता है माला और द्वीप का मतलब होता है द्वीप, यानी कि द्वीपों की माला। दरअसल 1965 तक मालदीव ब्रिटेन के अधीन था। 1965 में आज़ादी मिली और उसके बाद यहाँ पे राजशाही रही। राजशाही भी ज्यादा दिन चली नहीं, 3 साल के बाद राजशाही को भी खत्म कर दिया गया और 1968 में इसे गणतंत्र घोषित कर दिया गया। अब आते हैं कि इसकी भौगोलिक स्थिति। मालदीव जो है वो भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, और कोच्चि से जो इस मालदीव की दूरी 1000 किलोमीटर है। मालदीव में कुल 1200 द्वीपों का एक समूह है, और यहाँ पे ज्यादातर द्वीपों में कोई रहता नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे द्वीप हैं जो कि आबाद हैं, वहाँ पे इंसानी आबादी है। इसका क्षेत्रफल 300 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि आप सोच सकते हैं कि ये आकार में दिल्ली से भी 5 गुना छोटा है। इसकी आबादी करीब 4 लाख है। यहाँ पे 2 भाषाएं बोली जाती है। लोकल जो है वो द्विवेही बोलते हैं, और बाकी जो लोग हैं वो बाहर से, चूंकि टूरिज्म बेस्ड कंट्री है तो इसलिए इंग्लिश भी अच्छी खासी बोली जाती है। दूसरी बात है कि मालदीव का कोई भी द्वीप समुद्र तल से 6 फुट से ज्यादा ऊंचा नहीं है, यानी कि जलवायु परिवर्तन के कारण
समुद्र का अगर जलस्तर बढ़ता है तो मालदीव पे खतरा बना रहता है। इस देश की अर्थव्यवस्था, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि पर्यटन पे टिका हुआ है। टूरिज्म जो है वो अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और ये पूरी तरीके से टूरिज्म पे ही निर्भर करती है और इसकी इकोनॉमी में 1/4 से ज़्यादा हिस्सा यहाँ टूरिज्म से आता है। लगभग अगर मालदीव आने वाले टूरिस्ट की संख्या की बात करें तो ये लगभग 15 लाख के आसपास रहती है, 15 से 20 लाख के आसपास। हालांकि कोरोना के दौर में संख्या काफ़ी कम हो गई थी, जिससे कि काफ़ी नुकसान हुआ था। और एक और बात है कि मालदीव जाने वालों में सबसे बड़ी संख्या हम भारतीयों की है, यानी भारत के लोग ही मालदीव ज़्यादा जाते हैं। और एक आंकड़े के मुताबिक बीते साल में लगभग 2.5 से 3 लाख लोग भारत से मालदीव गए थे घूमने। अब है कि यहाँ पे क्या है जो कि इतना आकर्षित करता है। तो पहली तो बात है कि भारत से ये नज़दीक है और दूसरा है कि नीला समंदर, सफ़ेद रेत और आइलैंड का किनारा, तो ये दुनिया भर के टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित तो करता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी हालात ये है कि जुबानी जंग जो चल रही है वो चलती जा रही है। अब आते हैं लक्षद्वीप के बारे में। तो लक्षद्वीप की कहानी ऐसी है कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो लक्षद्वीप पर किसी का नियंत्रण ही नहीं था। ये शुरुआत में ना तो पाकिस्तान के पास था, नहीं भारत के पास, और इन दोनों देशों में से किसी की नज़र में भी नहीं था। लेकिन जब दोनों देशों की नज़र इस पर पड़ी तो भारत इसमें पाकिस्तान से पहले बाजी मार ले गया और भारत का नियंत्रण पहले हो गया। अगर आप लक्षद्वीप पर नियंत्रण की स्टोरी जानना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करें, क्योंकि इससे पहले भी मैंने एक वीडियो लक्षद्वीप पे बनाया है कि भारत का कैसे उस पर कब्जा हुआ या भारत ने कैसे वहाँ पे नियंत्रण अपना स्थापित किया। अब वर्तमान में स्थिति यह है कि लक्षद्वीप भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। मालदीव और लक्षद्वीप दोनों के बीच में 700 किलोमीटर की दूरी है। लक्षद्वीप कोच्चि से 440 किलोमीटर दूर है, जबकि मालदीव 1000 किलोमीटर। लक्षद्वीप 36 छोटे द्वीपों का समूह है, जबकि मालदीव में 300 से अधिक द्वीप। लक्षद्वीप की आबादी लगभग 64,000 है। इसका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है, जबकि मालदीव का 300 वर्ग किलोमीटर, यानी कि मालदीव से ये लगभग 10 गुना छोटा है। लक्षद्वीप में 10 द्वीप जो हैं वो बसे हुए हैं, यानी वहाँ इंसानों की बसावट है। उनके नाम है कवरत्ती, अगत्ती, आदमीनी, कदमत, किलातन, चेतलाट, बिट्रा, आंदो, कलमनी और मिनिकॉय। यहाँ की जो भाषा है वो मलयालम बोली जाती है, जो कि केरला से लोग आते जाते हैं, तो उस क्षेत्र की भाषा यहाँ पे बोली जाती है। और मिनिकॉय में कुछ लोग जो हैं वो माहे बोलते हैं, जिसकी लिपि धिवेही है। ये वही भाषा है जो मालदीव में भी बोली जाती है। यहाँ के लोगों का मुख्य काम जो है या कमाई का जो जरिया है वो मछली पकड़ना और नारियल की खेती होती है। हालांकि टूरिज्म जो है पिछले कुछ सालों में यहाँ तेजी से बढ़ा है, यानी कि लोग लक्षद्वीप ही जा रहे हैं। लेकिन चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अभी उतनी तेजी से नहीं बढ़ा है, इसलिए लोग यहाँ पे जाना थोड़ा सा मुश्किल सोचते हैं। अब बात करते हैं लक्षद्वीप पहुँचने की। तो लक्षद्वीप के अगाती में एक एयरपोर्ट है जहाँ पे आप कोच्चि से पहुँच सकते हैं। वहाँ से फिर आपको बोट है, हेलीकॉप्टर सेवा भी है, और कोच्चि से लक्षद्वीप पहुँचने में लगभग 1.5 घंटे लगते हैं। तो चूंकि दूरी कम है और समय भी कम लगता है, तो इस हिसाब से लक्षद्वीप ईजी है। बट इंफ्रास्ट्रक्चर अभी चूंकि वहाँ पे नहीं है, तो इसलिए लोगों की पहुँच से थोड़ी सी बाहर है। लोग कॉन्वीनियंट रास्ता चूज करते हैं। अब मालदीव और लक्षद्वीप दोनों में सफ़ेद रेत है, बीच है और सीनरी है, यानी कि मस्त। दोनों पहुंचने के लिए थोड़ा सा एक इजी है, दूसरा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि आपको यहाँ पे परमिट लेना पड़ता है लक्षद्वीप जाने के लिए। वहाँ की जो लोकल प्रशासन है उससे आपको परमिट लेना होता है। और लक्षद्वीप में बहुत सारे ऐसे द्वीप हैं जहाँ पे आपकी एंट्री प्रतिबंधित है, मतलब आप एंट्री नहीं ले सकते हैं, या फिर अगर आपको एंट्री लेनी है तो सरकार से उसके लिए स्पेशल अनुमति लेनी पड़ेगी। और मालदीव में ऐसा कुछ नहीं है, हालांकि नियम कानून वहाँ भी है, लेकिन लोग वहाँ पे ज़्यादा कन्वीनियंट है जाने के लिए, तो वहाँ पे जाते हैं। लक्षद्वीप चूँकि अभी उतना डेवलप नहीं किया गया है, तो इसलिए लक्षद्वीप पे कम लोग जाते हैं। अब इसका नाम जो है लक्षद्वीप इस ऐसे पड़ा कि मलयालम और संस्कृत में लक्षद्वीप का मतलब होता है 1 लाख द्वीपों का समूह। हालांकि ये 1 लाख द्वीप तो नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इसका नाम लक्षद्वीप है। क्यों पड़ा, इस बारे में कभी और बात करेंगे, क्योंकि लक्षद्वीप का भी अपना एक इतिहास है। यहाँ पे भी बहुत पहले, सदियों पहले
लगभग केरल के इफ़ेक्ट में रहा है ये क्षेत्र, तो वहाँ का शासन यहाँ पे चलता था। तो इस वजह से इसका भी अपना एक अलग इतिहास है लक्षद्वीप का। तो उस बारे में कभी और चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहे, इसके लिए धन्यवाद।